Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So in this particular video we are going to talk about course selection of BSIT for semester 6 और इसके लिए वीडियो बनाना या ऐसे ज़्यादा कन्फ्यूजन सेमेस्टर 6 में BSIT में इसलिए हो रही है क्रिएट क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिफरेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। अगर तो सारे रिक्वायर्ड हों, कंपलसरी हों, मैंडेटरी हों तो डेफिनेट होता है कि हाँ हमने उसमें से चूज़ करना है, ठीक है। लेकिन जब आपको ज़्यादा चॉइसेस दी जाएंगी सो ये नेचुरल है कि हमने ये डिसाइड करना है कि आपके पास किसके लेक्चर्स अवेलेबल हैं या किसके हैंडआउट्स हैं, किसके मॉड्यूल्स हैं, कौन सा सब्जेक्ट टफ है, कौन सा ईजी है। सो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो में दूंगी, रेस्ट इज़ अप टू यू। आपका जो फाइनल डिसीजन है वो आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी चीज़ें, अपने प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करके या माइंड में पूरा माइंड मैप बना के करना है। मैं यहाँ पे आपको जनरल आइडिया दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ये हो गया कि अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब कोर्स सिलेक्शन हमारी ओपन होती है तो आपको पता है कि जो करंट सेमेस्टर होता है, ऑन गोइंग सेमेस्टर, और उसका जो नेक्स्ट सेमेस्टर होता है अपकमिंग सेमेस्टर, उन दोनों के सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको डिस्प्ले होते हैं या हम उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्दर आपके पास बी, सी या डी, आपके पिछले सेमेस्टर्स में, प्रीवियस सेमेस्टर्स में अगर आपका कोई भी कोर्स बी, सी या डी में से गुजरा है तो आपके LMS पे यहाँ न्यू कोर्सेज़ के ऊपर इम्प्रूवमेंट वाले कोर्सेज़ भी शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि अगर आपने बी, सी या डी में से कोई इम्प्रूव करना है तो वो कर लें, और अगर F ग्रेड है कोई तो फिर तो वो तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि पहले उसको ही पिक करें। अच्छा, बी, सी और डी जो है वो हम पूरे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर डिग्री आप एक टाइम जो है वो उसको रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे न्यू कोर्सेज़ की बात करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट सेट या फर्स्ट ग्रुप है आपके पास, कोर्स ग्रुप, वो इन 3 सब्जेक्ट्स है। पहले आ जाता है CS311 इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज डेवलपमेंट, फिर है नेटवर्क सिक्योरिटी और है फिर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। अगेन आई विल से कि मैं यहाँ पे आपको अपना जनरल जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। देखें यहाँ पे हम CS311 जिसका टाइटल है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज डेवलपमेंट, अगर इसकी बात करें तो ये आपके पास जो है वो सारा रिजेंबल करता है, ये एडवांस्ड समझ लें सब्जेक्ट है किसका, CS304 का। और एज़ यू नो कि CS304 हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एडवांस्ड टॉपिक है। इसमें हम आपके पास एब्स्ट्रैक्शन, उसके अलावा इनहेरिटेंस, मॉडलिंग, ये सारा कुछ आपके मिड टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्लासेस हैं, मॉडिफायर्स, ये सारा कुछ, एक्सेप्शन हैंडलिंग, यहाँ तक जो है वो तकरीबन आपके पास मिड टर्म्स में आ जाएगा। और अगेन मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि ये आपके पास CS304 जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी उसका एडवांस टॉपिक है। सो अगर आपका वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा गया है और आपके उसके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हैं देन दिस सब्जेक्ट इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर यू, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर इसके फ़ाइनल टर्म्स की बात करें तो जो इफ़ यू डू रिमेंबर हमने CS101 में HTML का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा था, तो वहाँ से उसका थोड़ा सा या काफ़ी एडवांस टॉपिक जो है वो आपके पास यहाँ फाइनल्स में आ जाएंगे। लेकिन ओवरऑल ये आपके पास एक इजी सब्जेक्ट है, और अगर आपको CS304 या इस तरह के थोड़े थोड़े कोड ब्लॉक्स इजीली समझ आते हैं या आपका कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाता है कोडिंग में, तो फिर आई विल सजेस्ट कि आप ये वाला सब्जेक्ट पिक कर लें, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है CS315 विच इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी। अब नेटवर्क सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ये प्रीवियस सेमेस्टर में देखा था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और अभी है आपके पास नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। तो मतलब ये उसी चेन का एक और पार्ट है। पहले नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थी और अब नेटवर्क सिक्योरिटी। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस मैं ये बताती हूँ। आपके उसके पास उसके टॉपिक्स थे राउंड अबाउट 283 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और इसके हैं 171। एक इसका एक और मेजर डिफरेंस है कि जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के आपके यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स थे उसमें वो सारा इंग्लिश में ही बोल रहे होते थे। कह लें कि वो स्लाइड्स को जो भी रीड करते थे वो इंग्लिश में करते थे, तो इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे CS315 में या CS315 में क्या सीन है कि जो आपके 171 टॉपिक्स हैं VU के, ये सर उर्दू में पढ़ा रहे हैं और मैंने कुछ टॉपिक्स के यहाँ पे लेक्चर्स लिए हैं तो सही समझ आ रहा है। सो अगर आपको स्लाइड्स वाले टॉपिक्स और स्लाइड्स वाले सब्जेक्ट्स करने आसान होते हैं और वहाँ से आपको समझ आ जाती है कि पेपर किस हिसाब से बनता है स्लाइड्स में से, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी इजी हो सकता है, क्योंकि इसमें 283 के कंपैरिजन में काफ़ी कम टॉपिक्स हैं, और उसके अलावा यहाँ पे उर्दू में है, तो अगर यूनिवर्सिटी के भी लेक्चर्स लेंगे तो काफ़ी अच्छी जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेफिनेटली आपके अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पिक करना चाह रहे हैं। अगर आपको नेटवर्किंग में ऐसे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ परफेक्ट चॉइस फॉर यू। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये इस तरह वाला कोई आपको कोड ब्लॉक्स ये सारे समझ आते हैं अच्छे से, तो CS311। अच्छा, फिर नेक्स्ट सेट इसका जो है इट इज़ CS408। अच्छा, अब यहाँ पे देखें 418 पेजेस हैं। जो चीज़ें मैं सबसे पहले नोट करती हूँ, 418 पेजेस हैं, आपको इसके हैंडआउट्स इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि स्लाइड्स बार बार सर्च करना या फिर लास्ट डेज में एग्ज़ाम्स के उनको कंपाइल करके प्रिपेयर करना, रीड करना काफ़ी मुश्किल हो रहा होता है अक्सर।
तो इसके हैंडआउट्स हैं, पहली अच्छी बात तो इसकी है, ठीक है। दूसरा, इसमें मॉड्यूल्स नहीं हैं, और उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें 45 चैप्टर्स हैं, और ये जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे रीडिंग मटेरियल बेस्ड हैं। सो इफ़ यू आर अ गुड रीडर, अगर आप क्रिटिकल रीडिंग अच्छी कर सकते हैं, आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो आप ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन विच इज़ CS408 ये सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, अब ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या कि ह्यूमंस जो हैं, लाइक जो एंड यूज़र्स होते हैं, वो कंप्यूटर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हम डेटा को कैसे फेच करते हैं। अब यहाँ पे चैप्टर्स के नेम भी देख के आपको आइडिया हो जाएगा। लाइक यहाँ पे पहले तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का आपके पास इंट्रोडक्शन आ जाएगा, फिर कुछ एवोल्यूशन उसकी आ जाएगी, उसके गोल्स आ गए, फिर उसके अलावा यहाँ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क में आपके पास थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ह्यूमंस और कंप्यूटर आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगेन आई विल से कि ये सारा कुछ लर्निंग और कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ये सारा साइकोलॉजी बेस्ड थोड़े इसमें कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं और आप काफ़ी सारे टॉपिक्स को, अब ये 418 बन रहे हैं ना आपके पास टोटल पेजेस, तो यहाँ अगर लेक्चर नंबर 19 या 18 जो मिड टर्म्स में आता है, तो तकरीबन 160 पेजेस आपके पास बनेंगे मिड में, और बाकी जो है वो फाइनल्स में आ जाएगा। सो अगर आप रीडिंग करके अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं तो CS408 जो है सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, तो ये तो थे 3 टॉपिक्स, 3 सब्जेक्ट्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं CS312, 314 एंड 420 की। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट सेट स्टार्ट होने लगा है। अब सबसे पहले आपके पास आ जाता है डेटाबेस मॉडलिंग एंड डिज़ाइन। ये मैं आपको बताती हूँ इसका कोड क्या है। अच्छा, इसका कोड है CS312 या CS312, और ये डेटाबेस मॉडलिंग एंड डिज़ाइन। एंड इफ़ यू डू रिमेंबर, रिसेंटली हमने पढ़ा है CS409 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो अगर आपको लाइक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स, उसके अलावा कीज़, हायरार्कीज़, मैपिंग, ये सारा कुछ, इसी तरह नॉर्मलाइजेशन, डिनॉर्मलाइजेशन हमने पढ़ी थी, तो मतलब ये सारा कुछ अगर आपको अच्छे से समझ आ जाता है या आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ हुआ है, देन आई विल से कि आप ये जो सब्जेक्ट है ये पिक कर लें, विच इज़ डेटाबेस मॉडलिंग एंड डिज़ाइन। और अगेन इसके कुछ मॉड्यूल्स हैं जिसमें से कुछ आपके मिड्स में होंगे और कुछ फाइनल्स में, इसमें प्रैक्टिकल तो है नहीं, ठीक है। और उसके अलावा इसमें फिर जो असाइनमेंट्स हुआ करेंगी वो रैकल पे जो हमने CS409 और उसके प्रैक्टिकल में भी की थी। सो ये काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है, और अगर आपने इसको पिक करना है तो इंशाल्लाह इसमें ऐसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा था CS420 विच इज़ वेब डेवलपमेंट फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस। और यहाँ पे देखें, ऐसे मुझे यूनिवर्सिटी के तो हैंड आउट्स या इस तरह के स्लाइड्स नहीं मिली, ना यूट्यूब से और ना वहाँ से, लेकिन वीडियोस में अगर जाएं तो यहाँ पे आपको कुछ चैनल्स के शॉर्ट लेक्चर्स नज़र आ रहे हैं। अब मैंने ये शॉर्ट लेक्चर्स खुद पर्सनली लेके नहीं देखे कि इसमें कितना अंडरस्टैंडेबल है कंटेंट या नहीं, इसको आपने अपने एंड पे चेक कर लेना है। और अगर अगेन अपने पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक मोबाइल फ़ोन्स या जो भी चीज़ें हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली कैरी आउट करके जा सकते हैं, कैरी करके लेके जा सकते हैं, उनमें वेब डेवलपमेंट का अगर आपको इंटरेस्ट है तो CS420 ये जो है आपके पास, इसको पिक कर लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस सेट में ये जो है वो काफ़ी ईजी है, विच इज़ डेटाबेस मॉडलिंग एंड डिज़ाइन, क्योंकि करंटली आपने पढ़ा भी है इस तरह का सब्जेक्ट, और फिर आपको कंपैरेटिवली प्रिपेयर करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है कि CS314 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू सेलुलर नेटवर्क्स। अब इसका ऐसा कोई भी कंटेंट आपके पास जो है वो आपको नहीं मिलेगा, मैंने तो जितना सर्च किया है, बट अगर हम इसको लाइक यूट्यूब पे भी सर्च करें CS314 VU, तो आपको एक आधी वीडियोस, वो भी असाइनमेंट्स के आई गेस सोल्यूशन है, इनके अलावा आपको ज़्यादा जो है वो नहीं वो हो रहा, इसमें आपको कोई कंटेंट नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसका आइडिया आपको तभी हो सकता है अगर आप इसकी कोर्स सिलेक्शन कर लें और फिर आपके लेक्चर स्टार्ट हों। तो एज़ यू नो कि आपकी जो लाइक लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल है कोर्स सिलेक्शन की, और आमतौर पे हर सेमेस्टर में एक वीक जो है वो दोबारा एक्सटेंड भी हो जाता है, तो लास्ट डेट तक जो है वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर आपने CS314 फॉर एग्जांपल पिक कर भी लिया और फिर आपको बाद में मुश्किल लग रही है, देन इट्स नॉट अ बिग डील, आप दोबारा उसको जो है वो रीचेंज जो है वो दोबारा से कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब दोबारा से आप कोई भी सेट में मौजूद बाकी सब्जेक्ट्स को ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये तो बात होगी सेट 1 और 2 की। अच्छा, अब यहाँ पे देखें CS510 और 615 ये 3 क्रेडिट आवर्स के हैं। अब अगर रिकमेंडेड स्कीम के अकॉर्डिंग जाएँ तो आपके 6th सेमेस्टर में कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट नहीं बन रहा, ठीक है। इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट्स बन रहे हैं। मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट आपको हर सेमेस्टर में, अगर आपकी CGPA आई गेस 3 से ज़्यादा हो, तो आपको 21 क्रेडिट आवर्स की लिमिट दी जाती है। लेकिन अगर 6 सब्जेक्ट्स आपके 18 क्रेडिट आवर पूरे कर रहे हैं और आप हर सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट ले भी लें 21 क्रेडिट आवर्स के चक्कर में, तो इट डजेंट मीन कि एट द एंड ऑफ द डे आपको 4 साल से पहले जो है वो डिग्री मिल जाएगी या 8 सेमेस्टर से कम आपके लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी किसी सेमेस्टर में आपकी कोई इस तरह की एक्टिविटी होनी है कि आप तब नहीं ज़्यादा वर्कलोड कैरी कर सकते, तो फिर बेशक 21 क्रेडिट आवर्स आप पूरे ले लें, पिक कर लें। लेकिन आमतौर पे यही होता है, लाइक यही सजेस्ट किया जाता है कि जो रिकमेंडेड स्कीम है आप बस उसी को फॉलो कर लें, ठीक है। अच्छा, ये दोनों तो रिक्वायर्ड हैं, इनमें तो ऐसा कोई
है नहीं कि आपने क्या पिक करना है क्या नहीं करना। उसके अलावा फिर नेक्स्ट एमजीटी के ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड देन ये आपके पास है एमजीटी 602। अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा इजी अकॉर्डिंग टू मी आपके पास है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ये काफ़ी इजी है। अगर आप इसके हैंडआउट्स भी देखेंगे देन यू विल बेटर गेट एन आइडिया, ठीक है। अगेन लेकिन अगर आपको और किसी सेट लाइक इस पूरे ग्रुप में से किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो गो फॉर इट। लेकिन अगर इस तरह का कोई नहीं है या आपने बस यही देखना है कि किस चीज़ में इजीली मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं, देन आई विल से कि एमजीटी 501 रख लें, विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं कि एमजीटी का ये जो एक और सेट है, लाइक आपके पास एमजीटी 502 एंड एमजीटी 610 बिजनेस एथिक्स और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब इसमें से सबसे ज़्यादा आपके पास इजी इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो आपके पास है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर विच इज़ एमजीटी 502, ठीक है। यहाँ तक बात ख़त्म हो गई 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की। अब यहाँ पे जो बाकी हैं आपके पास, वो जो फाइनल आपके पास प्रोजेक्ट होता है उसको छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे कोर्स सिलेक्शन में। अब मैं क्या करती हूँ कि लाइक क्योंकि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स या इस तरह का कोई भी अगर आपकी के हैं स्कॉलरशिप, वो उसमें कहा जाता है कि आपने रिकमेंडेड स्कीम को फॉलो करना है, लाइक जो 6th सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स कहे गए हैं उन्हीं में से पिक करना है, ठीक है। और नेक्स्ट या अगले पिछले किसी सेमेस्टर में से कोई आपने पिक नहीं करना, उससे स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो है वो अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना है देन आई विल से कि आप 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट ही पिक करें, 7th का कोई ना लें, ताकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ वगैरह में ऐसे कोई आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। लेकिन फिर भी 3rd और 4th सेमेस्टर में मैंने 1-2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो शफल किए थे, लाइक डेटा कम्युनिकेशन और स्टैटिस्टिक्स। इनको मैंने आगे पीछे करके नेक्स्ट और प्रीवियस सेमेस्टर वाले पढ़े थे, लेकिन उसमें भी ऐसे कोई मेरिट स्कॉलरशिप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन फिर भी यही लाइक बेस्ट टिप यही होती है कि आप जो है वो रूल्स के कंप्लाइंट रहें और बिल्कुल उनकी चीज़ें जो है वो फॉलो कर लें यूनिवर्सिटी की, ताकि कल को कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोर्स सिलेक्शन। अच्छा, दूसरा एक ये हो जाता है, लाइक अब जैसे मैंने आपको बताया कि 6th सेमेस्टर में आपके पास कोई प्रैक्टिकल नहीं है और फाइनल लाइक 7th और 8th में आपके पास फाइनल प्रोजेक्ट होना है। अब 7th सेमेस्टर में 2 प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं और 6th में तो कोई है नहीं प्रैक्टिकल का। तो अब ये आपके अपने माइंडसेट पे और आपकी अपनी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है कि अगर आपको लग रहा है कि 6th में कोई प्रैक्टिकल नहीं है और 7th में तो फाइनल प्रोजेक्ट भी होना है और 2 प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट भी आ जाएंगे, तो थोड़ा सा वर्कलोड 7th सेमेस्टर का अगर आपने कम करना है तो उसके लिए एक ये गाइडलाइन हो सकती है कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 7th का कोई पिक कर लें अभी, और उसमें से एक एमजीटी छोड़ दें, क्योंकि 2 मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स वहाँ पे आए हुए हैं तो वो काफ़ी इजी रहेगा 6th सेमेस्टर। तो अभी अगेन आपकी साइकी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे जो है वो अपनी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोर्स सिलेक्शन ऑफ सेमेस्टर 6 ऑफ BSIT। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में कोई क्यूरी या कन्फ्यूजन हो, so you can always drop a comment, and if you are new to this channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon, till then, Khuda Hafiz.